आज हम आपको होंडा एसपी का जो कि इस बार का नया मीटर आया उसका हम आपको पूरा जानकारी देने वाले हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो और साथ ही इसका जो एक्स्ट्रा फीचर है जो उसके अलावा उसको भी बता देंगे। तो इसमें जो इसके अलावा एक्स्ट्रा फीचर है उसमें दो है। एक तो इंजन कट ऑफ बोलते हैं, जो इंजन को बंद कर देता है ये सेंसर। अगर ये लगा हुआ रहे और गाड़ी गियर में रहे तो बंद हो जाएगा। और फिर ये जो नया आया है इसमें किल स्विच नहीं दिया हुआ है। ये आपका वैसे काम करेगा जैसे कि आप ट्रैफिक में रोके हैं और गाड़ी को न्यूट्रल कर देते हैं तो वो आपका 2 से 3 सेकंड रुकने के बाद फिर वो बंद हो जाएगा। ये तो हो गया इसका लक्ष्य। अब बताते हैं इसका मीटर का। तो मीटर को आप पूरा यहाँ से कंट्रोल कर पाइएगा। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा दूरी करके दिखाएं तो जैसे हम राइट साइड प्रेस करते हैं तो वहाँ पर फ्यूल का आ जा रहा है, फिर नीचे में वहाँ ट्रिप वाला आ जा रहा है, फिर उसके नीचे सेटिंग का आपको शो कर रहा है। तो इसी का आपको सबको बताते हैं। तो सबसे पहला जो फ्यूल वाला आ रहा है तो उसको अगर हम राइट साइड करते हैं तो यहाँ पर एक दो दिखाता है, एक रेंज और एक फ्यूल। तो ऊपर में फ्यूल के अंदर अगर जाते हैं तो वो जो फ्यूल वाला यहाँ पर आएगा उसके बाद आपको फ्यूल का जो भी डिटेल है वो शो करने लगेगा। फिर नीचे में आएगा रेंज का, तो रेंज का आपको शो करने लगेगा यहाँ पर, जो कि अभी गाड़ी नहीं चला है इस वजह से आपको नहीं शो होगा। जैसे फ्यूल का करेगा तो फ्यूल का यहाँ पर शो करेगा, फिर नीचे में रेंज। आप फिर पीछे आते हैं, फिर फ्यूल के बाद नीचे जाते हैं, ये हो गया ट्रिप वाला। तो अगर हम इसको राइट साइड प्रेस करते हैं जैसे कि ये फ्यूल वाला में आ गया, और इसको हम अगर राइट साइड प्रेस करेंगे तो अंदर चला जाएगा और लेफ़्ट साइड प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा वापस जहाँ पर था। और अगर आपको नॉर्मल जो पहले जैसा है उसको फिर करने के लिए फिर एक बार ये बैक वाला बटन को दबाइएगा तो फिर वो बैक पूरा हो जाएगा, जो कि इस तरह से दिखेगा। फिर इसको अंदर जाने के लिए राइट, फिर नीचे, ऊपर, इस तरह से आप कर पाएगा। यहाँ पर फ्यूल वाला को देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो फ्यूल वाला में राइट प्रेस करने के बाद अंदर गया तो यहाँ पर ट्रिप ए। अब अगर आपको ट्रिप ए को अगर पूरा अगर रीसेट करना है तो उसके लिए आपको ये जो राइट वाला बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर अरे कहाँ चला गया, जहाँ पर अगर आपका 2 एरो करके दिया हुआ है इसका मतलब आपको लॉन्ग प्रेस करना है उसको इनेबल करने के लिए। जैसे कि ट्रिप ए लॉन्ग प्रेस में है, ट्रिप बी ये भी लॉन्ग प्रेस में है। तो अब बैक आते हैं और उसके बाद सेटिंग वाला में जाते हैं। तो सेटिंग वाले में अंदर घुसे राइट प्रेस करके। अब सबसे पहला है फंक्शन। तो फंक्शन में है ट्रिप ए ऑटो रीसेट, यानी कि यहाँ पर आपको मतलब इसमें ट्रिप ये आपका ऑटो रीसेट हो जाएगा हर बार की तरह में, मतलब केवल ट्रिप ए होगा। मतलब जब जब आप गाड़ी चलाइएगा तब तक वो रीसेट होकर आपका गाड़ी चलेगा। और ये इको इंडिकेटर ये आपका इकोनॉमी शो करते रहेगा कि आपका कितना का माइलेज दे रहा है इसको। अब बैक आते हैं और फंक्शन के बाद आप डिस्प्ले में जाते हैं। डिस्प्ले में अंदर जाने के बाद पहला है डिस्प्ले टाइप। तो डिस्प्ले टाइप में आपका एक बार है, एक सिंपल है। सिंपल में आपका एक दो जो मतलब क्या बोलते हैं आपको करके दिखाए थे वो थोड़ा सिंपल वाला लुक में आ जाता है, कुछ ज़्यादा ही सिंपल लुक में। तो इसको सिंपल में आए, फिर बैक करके अगर वापस जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा सिंपल में पहले यहाँ पे आरपीएम वाला भी शो कर रहा था और थोड़ा सा कुछ वॉलपेपर जैसा यहाँ पर था जो कि देखने में अच्छा लग रहा था। उसको वापस इनेबल करने के लिए अंदर गए डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले टाइप के ऊपर बार को में आकर बैक में आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। फिर अब फंक्शन हो गया, डिस्प्ले हो गया और डिस्प्ले टाइप। तो डिस्प्ले टाइप के बाद अब उसका जस्ट नीचे ब्राइटनेस है। तो ब्राइटनेस को दो तरह से आप कर पाइएगा, एक ऑटो है एक मैनुअल है। मैनुअल में आपको खुद से सेट करना पड़ेगा, ऑटो में मतलब रूम के हिसाब से और लाइट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। और अभी ऑटो किया हुआ है और ये अभी डार्क मोड में चला गया क्योंकि यहाँ थोड़ा इंटीरियर थोड़ा डार्क में है, इस वजह से अगर आप यही अगर धूप में जाएगा तो वो लाइट हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको एक बार टॉर्च करके दिखा देते हैं। ये टॉर्च है, यहाँ पर इसका सेंसर है, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर इसका ब्राइटनेस को आप एडजस्ट होते हुए देख सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर किया ये लाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। और इसका जो रिएक्ट करने का जो
है कि कितनी देर में ये रिएक्ट करता है लाइट आने के बाद, वो भी इसका काफ़ी फास्ट है। उसके बाद मैनुअल में यहाँ पर आइएगा, फिर थोड़ा सा अंदर की तरफ जाइएगा। वैसे मैनुअल में आने के बाद भी आपको राइट की साइड प्रेस करना पड़ेगा ताकि ये अंदर चला जाए। फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से मैनुअल में आने के बाद कर पाइएगा, जो कि अच्छा ब्राइटनेस देता है। लेकिन फ़िलहाल इसको ऑटो में ही रखते हैं। और फिर बैक आते हैं। फिर उसके बाद है थीम। तो थीम में यहाँ पर 3 मोड दिया हुआ है, एक लाइट है, एक डार्क है, एक ऑटो है। तो ऑटो होने की वजह से जो अभी जो थीम है वो डार्क मोड में चला गया, क्योंकि रूम होने की वजह से यही अगर बाहर रहता तो ये लाइट में चला जाता। तो इसको हम अभी फ़िलहाल के लिए लाइट में करके बैक में आ जाते हैं। और फिर थीम के बाद इसका नीचे में फेवरेट इंफॉर्मेशन, यानी कि जो जो आपको ऊपर में मतलब जो डिस्प्ले में है, अगर आपको वो इनेबल करना है तो उस चीज़ों को आप यहाँ पर टिक मार सकते हैं। तो यहाँ पर उसमें है टोटल, मतलब टोटल जो किलोमीटर है वो है। फिर इंस्टेंट कॉन्स, ट्रिप ए कॉन्स, ट्रिप ए एवरेज कॉन्स, इन सबको मतलब जो जो आपको लगता है कि आपको ज़रूरी हो सकता है उन चीज़ों को आप कर सकते हैं। और जो आपका यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ए फीचर है जो एवरेज स्पीड, ये काफ़ी है बढ़िया दिखाता है कि आपका जो स्पीड एवरेज कितना चला लास्ट टाइम, वो आपका शो करेगा। अगर आप चाहें तो इसको इनेबल कर लीजिए। और फिर बैक आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर सेट डिस्प्ले वाला पूरा कवर हो चुका है, डिस्प्ले टाइप, ब्राइटनेस, थीम, फेवरेट इन्फॉर्मेशन। अब बैक जाते हैं। तो अब इसके बाद नीचे जनरल है, तो जनरल में आने के लिए नीचे गए, फिर अंदर घुसे। इसमें डेट एंड टाइम वो अंदर घुस के, और ये सारा चीज़ बटन के हिसाब से ऊपर नीचे करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम ऊपर नीचे प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर चेंज हो जा रहा है। फिर अंदर वाला प्रेस करेंगे राइट तो ये अंदर चला जा रहा है आवर में, फिर मिनट में, फिर डे में, फिर मंथ में। इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके इनेबल कर पाइएगा। तो फिर आप आते हैं बैक। उसके बाद यूनिट, तो यूनिट को आप जैसे जो किलोमीटर है उसको आप किलोमीटर में रखना चाहते हैं या फिर 100 किलोमीटर के हिसाब से उस चीज़ को आप कर पाइएगा। तो इसको किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से कर देते हैं। तो फिर बैक आए, फिर रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, मतलब जो भी अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो जो भी आप पहले से कुछ कुछ फीचर अगर इनेबल किए हैं तो वो सारा डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा, यानी कि जैसा पहले आता था उस मोड में चला जाएगा। फिर बैक आते हैं। फिर नीचे वाला है ब्लूटूथ पेयरिंग रीसेट। अगर आप इसमें अंदर जाइएगा तो इसका जो ऐप आता है उसके थ्रू आप यहाँ से कनेक्ट कर पाइएगा। जैसे वो ऐप आएगा उसमें आप घुस के यहाँ से आप कर पाएगा। थोड़ी देर में दिखाते हैं कि वो कैसे हो पाएगा। इससे पहले इसका थोड़ा समझ लेते हैं। फिर लास्ट वाला है सर्विस। तो सर्विस को अंदर गए, फिर मेंटेनेंस में अंदर गए, पेरियोडिक मेंटेनेंस। इसमें ये दिखाएगा कि आपका जो सर्विस वाला सर्विस कितने किलोमीटर बाद कर पाइएगा उसको। फिर यहाँ ऑयल चेंज, ये भी सेम उसी तरह काम करेगा कि आपको कितने किलोमीटर में ऑयल चेंज करना है। फिर वार्निंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर गाड़ी में कुछ भी फॉल्ट आ रहा है उसको शो करेगा यहाँ पर। फिर ये लास्ट वाला बैटरी का वोल्टेज, जो कि आपका बैटरी ठीक है या ख़राब है उसको भी आपको शो कर जाएगा। ये तो हो गया इसका जो भी इंफॉर्मेशन था। और साथ ही इसका जो डिस्प्ले में शो कर रहा है उसको बताते हैं। यहाँ पर आपका इकोनॉमी वाला मीटर है वो आपका है। फिर यहाँ पर जस्ट उसका नीचे आरपीएम है। फिर यहाँ गियर, इसको अगर हम एक गियर में दिए तो एक गियर में आ गया न्यूट्रल। और यहाँ किलोमीटर वाला शो कर रहा है। यहाँ ट्रिप भी है, ये भी आपका शो कर रहा है। यहाँ पर टाइम है। और ये आपका जो मोबाइल वाला है वो है साइलेंट में है, वाइब्रेशन में है, या मोबाइल कनेक्ट है या नहीं है उस तौर पर। तो अब आपको दिखाते हैं कि आप इसको मोबाइल से कैसे कनेक्ट कर पाइएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल का प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा होंडा रोड सिंक, जो कि आपको ऐप दिखा देते हैं। ये वाला होने वाला है। अगर समझ आ रहा हो तो थोड़ा सा फोकस नहीं ले पा रहे, पर उसका नाम बता दे रहे हैं। होंडा रोड सिंक करके एक ऐप आएगा जिससे आप इसको कनेक्ट कर पाएगा। वो ऐप ये वाला हो जाएगा। इस तरह से इसका जो लोगो है वो आपको देखने को मिलेगा, ये वाला। तो इसको क्लिक करते हैं।
और ये पहले से एक बाइक कनेक्ट किया हुआ था, इस वजह से उसका ट्रिप दिखा रहा है। तो हम इसको यहाँ गैराज में जाके मोटरसाइकिल ऐड न्यू व्हीकल, तो अगर आप नया ऐप डाउनलोड करेगा तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो इस पर आपको बहुत सारा बाइक देखने को मिलेगा, जो कि ज़्यादातर होंडा का जो बिग विंग है उसमें ही अवेलेबल था, अब इसमें भी है। तो यहाँ पे होंडा SP 125 दिखेगा। इसको क्लिक करने के बाद नेक्स्ट, फिर यहाँ पर दिखा रहा है कि आप कैसे कर पाइएगा। तो यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद, उसके बाद जनरल में, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं यहाँ पर जो पेयरिंग वाला है उसको यस करने के लिए बोल रहा है। तो पहले वहाँ जाते हैं, यहाँ पर गए अंदर सेटिंग, फिर उसके बाद जनरल, फिर यहाँ पर ब्लूटूथ पेयरिंग रीसेट है, वहाँ पर अंदर गए। फिर आपको दोनों साथ में ही रख के दिखाते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। ये फ़िलहाल तो इसी तरह से, इसमें अगर ऐसे ही छोड़िएगा तो ये काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको जो यस है, यस में जो डबल टिक दिखा रहा है, यानी कि आपको लॉन्ग प्रेस करने बोल रहा है, तो इसको आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। जैसे कि ये हम दबाएं तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ प्रोसीडिंग दिख रहा है, और यहाँ पर आपका जो स्टार्ट पेयरिंग है उसका भी इनेबल हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर, यहाँ आ गया इसको ओके, देन यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन दिखा दिया। उसको राइट प्रेस किए तो वो मतलब कनेक्ट हो चुका है। और फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट कर दिए, वहाँ से इसका कनेक्ट हो गया। स्टार्ट ट्यूटोरियल है या फिर चेक लेटर है, तो ट्यूटोरियल में क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो भी आ रहा है, स्टार्ट, नेक्स्ट, यहाँ पर सारा बता रहे कि आप मैप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इस बटन से जो है उसको आप कंट्रोल कर पाइएगा। इसको जल्दी जल्दी ओके करते हैं। और इसका जो इंटर मतलब इसका जो ये है वो भी तो आपका बदल जाएगा। यहाँ पर मेन मेन्यू पे आपका जो है वो नेविगेशन वाला आ गया है। तो यहाँ पर आई एक्सेप्ट या नेविगेशन का शो कर रहा है। तो अगर हम इसको देख लेते हैं, नियर बाई प्लेसेस, नियर बाई पेट्रोल स्टेशन क्लिक करते हैं, तो वहाँ भी साथ साथ ही चेंज होते जा रहा है। एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप दिखा रहा है, उसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल में शो कर रहा है, और सेम चीज़ यहाँ पर भी शो कर रहा है। इस तरह से ये हो जाएगा। और इसके बाद जैसे अगर कॉल आता है तो इसको ही आप यहाँ से उठा पाइएगा। जैसे अगर कोई कॉल करता है तो यहीं से अगर उठा भी पाइएगा, यही बटन से आप कॉल को कट भी कर पाइएगा। अगर आपका ब्लूटूथ से हेडफोन कनेक्ट है तो आपको मोबाइल को उठा करके मोबाइल को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। कहने का मतलब आप चलते गाड़ी में भी उसको यूज़ कर पाइएगा। तो यही था इसका वीडियो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वैसे इसमें एक चीज़ और दिया गया है कि फ़ीचर के मामले में, कि इसमें आप जो मोबाइल चार्जर है वो भी दिया हुआ है, मतलब चार्जर नहीं दिया हुआ है, मतलब उसको पोर्ट दिया हुआ है, जो कि टाइप सी का इसमें आपको पोर्ट देखने को मिलेगा। इसमें टाइप बी नहीं दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।